मित्रों, आपने ये चार्ट कई बार देखा होगा। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में दिया गया है कि देशकांड के अकॉर्डिंग भी हम ग्रहों की अवस्था का पता लगा सकते हैं। अब देशकांड आप जानते ही हैं क्या होता है। देशकांड या फिर ड्रैकन भी बोल देते हैं इसको। तो जब कोई प्लैनेट 0 से 10 डिग्री में हो तो उसको बोला जाता है कि ये पहले देशकांड में है। 10 डिग्री टू 20 डिग्री हो तो कहते हैं दूसरे देशकाल में है, और अगर 20 डिग्री टू 30 डिग्री हो तो कहते हैं कि तीसरे देशकाल में। अब बात आती है कि ये जो चार्ट है जहां पर लिखा है अवस्था ऑफ देकन, यानी कि ग्रहों की अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी। जैसे अवस्थाओं में क्या होता है, प्रदीप्त आदि अवस्था होती है, कुछ एक शयन आदि अवस्था भी है। उसके अलावा जागृत आदि अवस्था भी है, जागृत अवस्था। तो इन अवस्थाओं के अलावा भी बताया है महर्षि पराशर ने, बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी लिखा है कि देशकाल के अकॉर्डिंग भी अवस्थाएं बनती हैं। तो कह रहे हैं कि अगर प्लैनेट मूवेबल साइन में हो, यानी कि चर राशियों में हो, कौन सी चर राशियां, 1 4 7 10, और वो पहले देशकाल में, तो वो उत्तम होता है। उत्तम का क्या मतलब है कि उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो गुड होते हैं। अब गुड रिजल्ट्स वाले प्लैनेट क्या करेंगे, इंडिविजुअल को हैप्पी बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे, वेलनेस बनाएंगे, इंडस्ट्रियस, अचीवर और रिसोर्सफुल। फिर कहते हैं कि चर राशि में ही अगर द्वितीय देशकाल में, यानी कि दूसरे देशकाल 10 डिग्री टू 20 डिग्री है कोई प्लैनेट, तो वो मध्यम रिजल्ट देने वाले, यानी कि मॉडरेट रिजल्ट्स देने वाले हो जाते हैं। और अगर चर राशि में ही कोई प्लैनेट तीसरे देशकाल में है तो उसकी अवस्था को बोला गया है अधम, अधम अवस्था। तो अधम का क्या मतलब है, बैड, वेरी पुअर, इनकंसिस्टेंट, पेसिमिस्ट एंड स्लो। इसी तरह से अगर आपके चार्ट में कोई प्लैनेट फिक्स्ड साइन में है, मतलब स्थिर राशि में है। स्थिर राशियां कौन सी होती हैं, 2 5 8 11, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। कोई भी प्लैनेट आपका फिक्स्ड साइन में है तो अगर वो पहले देशकाल में है, उसकी डिग्री जो है 0 to 10 डिग्री है, तो यहाँ पर अवस्था हो जा रही है अधम। दूसरे देशकाल के लिए उत्तम, और तीसरे देशकाल के लिए मध्यम। फिर एक और बात बोली कि अगर ड्वेल साइन में हो, मतलब द्वि स्वभाव में हो, तो बोला है कि अगर पहले देशकाल में है तो मध्यम रिजल्ट देगा, अधम देगा। जब अगर दूसरे में है तो उत्तम तब देगा जब कोई भी प्लैनेट तीसरे देशकाल में है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि ये बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके पीछे की जो बात आई वो आई कि जो प्लैनेट्स हैं एग्जॉल्टेड होते हैं और डेबिलिएट होते हैं, यानी कि नीचे होके हो जाते हैं या फिर उच के हो जाते हैं। तो जब ये नीच के या उच के होते हैं तो भी तो इनकी अवस्थाएं होती हैं और एक पर्टिकुलर डिग्री पर होते हैं इनकी। जैसे सूर्य को कहा गया है कि एरीज में ये एग्जॉल्ट होंगे, यानी कि मेष राशि में उच्च के कहलाएंगे। और डिग्री क्या बताइए, 10 डिग्री। और कहा है कि लिब्रा में, मतलब तुला राशि में, नीच के हो जाएंगे। और डिग्री क्या बताइए, 10 डिग्री। तो अगर हम सूर्य को 0 से 10 डिग्री तक एरीज में देखें तो इसका क्या मतलब हुआ कि चर राशि में सूर्य, और लिब्रा भी तो चर ही है, चर राशि में सूर्य, लिब्रा भी सूर्य, तुला भी चर राशि है, और एरीज भी, मेष राशि भी चर राशि है। दोनों ही ये चर राशियां हैं, और इसमें 10 डिग्री। तो 10 डिग्री तक को हम क्या माने, पहला देश का। तो ये उत्तम रिजल्ट देने वाले हो गए।
इसका क्या मतलब हुआ, सूर्य चाहे आपके उच्च के हो या नीच के हो, दशा आने पर वो आपको उत्तम रिजल्ट्स ही देंगे। उत्तम रिजल्ट्स क्या मतलब हो गया, इंडिविजुअल विल बी हैप्पी, हेल्दी, वेलरस, इंडस्ट्रियस, अचीवर एंड रिसोर्सफुल। इसी तरह से अगर चंद्रमा को समझें, चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च के हैं, टॉरस में। टॉरस में एग्जॉल्ट हो जाते हैं, मतलब वृषभ राशि में ये एग्जॉल्ट होते हैं 3 डिग्री पे। और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में 3 डिग्री डेविएट हो जाते हैं, मतलब नीच के हो गए। इसी चीज को समझे तो ये भी पहले देशकाल में है, लेकिन ये भी फिक्स्ड साइन है और ये भी फिक्स्ड साइन है। ठीक है। और ये कहा गया है कि फिक्स्ड साइन में अगर कोई प्लैनेट पहले देशकाल का है तो उसके रिजल्ट्स अधम होंगे। अधम मतलब चंद्रमा ना तो उच्च का अच्छा, ना ही नीच का अच्छा। ठीक है। तो अब यहां पर फिर चंद्रमा को कैसे समझेंगे। अब कहते हैं ना चंद्रमा उच्च का है, यानी कि अभी इनके रिजल्ट्स को और थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें कि चंद्रमा अगर किसी के चार्ट में उच्च का है तो वो हाईली इमोशनल हो सकता है, हाईली इमोशनल, हाईली इंट्यूटिव। तो यहाँ पर ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी अच्छी बात नहीं है ना। अब यहाँ पे तो रिजल्ट अधम बोला है ना, अधम। अधम रिजल्ट का क्या मीनिंग हुआ कि वो नेटिव को परेशान करेगा दशा आने पर। क्योंकि हाईली इमोशनल और हाईली इंट्यूटिव होना भी, ज्यादा ही आप सेवा में लग गए हैं। सेवा देता है ना चंद्रमा, इंट्यूशन देता है चंद्रमा, इमोशंस देता है चंद्रमा। तो ये चीज एक अधम रिजल्ट देने वाली होती है। चलिए मार्स को समझ लेते हैं। मार्स का तो बहुत ही कमाल का है। मार्स को बोला गया है कि वो कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में उच्च के होते हैं, और कर्क राशि कैंसर में क्या होते हैं, कैंसर मतलब कर्क राशि में नीच के होते हैं। और डिग्री क्या बताइए, 28 डिग्री। उसका क्या मतलब हुआ, तीसरा देशकाल। तो तीसरे देशकाल में देखिए कैप्रिकॉन यानी कि चर राशि, चर राशि में कैप्रिकॉन भी चर राशि है और कर्क भी चर राशि है, दोनों मूवेबल साइन है। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे देशकाल में आ गए हैं, तो तीसरे देशकाल में कैसे रिजल्ट देते हैं मूवेबल साइन वाले, अधम। अधम। ठीक है ना। तो यहां पर इसका रिजल्ट भी अधम हुआ और इसका रिजल्ट भी अधम आया। 28 डिग्री है ना। तो ना मंगल अगर कैप्रिकॉन में उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड हैं, तो वो अधम रिजल्ट देंगे, हथियार उठाए रखेगा नेटिव। और इसी तरह से जब वो डेविलिएट है तब भी अधम है ना। तो इसके कारण को जानना है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और देख लेते हैं, मरकरी को देख लेते हैं। मरकरी को बोला गया 15 डिग्री पर। एग्जॉल्ट कहाँ होंगे, वर्गो में, अपने ही साइन में होते हैं। तो वर्गो क्या है, वर्गो ड्वेल साइन है। और डेबलिएट कहाँ होंगे, पाइसेस में, मीन राशि में, ये भी ड्वेल साइन है। तो ड्वेल साइन में 15 डिग्री कहाँ आएगा, मध्यम। मध्यम है ना, ड्वेल साइन में 15 डिग्री
मध्यम में आएगा तो ये भी अधम है, ये भी अधम है। चार्ट के अकॉर्डिंग तो अधम ही बन रहा है ना, नियम के अकॉर्डिंग। अब चलिए हम जुपिटर को चेक कर लेते हैं, गुरुदेव बृहस्पति को। गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं कैंसर में, और डिग्री क्या बताइए, 5 डिग्री। और डेविलिएट कहाँ होते हैं, कैप्रिकॉर्न में। तो जब कैंसर है, ये तो हो गया आपका, ये भी चर राशि हो गई, मीन्स मूवेबल साइन, और ये भी मूवेबल साइन हो गया, तो दोनों ही मूवेबल साइन हो गए, 5 डिग्री हो गए, मतलब पहला देशकान हो गया। तो मूवेबल साइन में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं 5 डिग्री पर, वो क्या आ रहे हैं, उत्तम, उत्तम रिजल्ट, उत्तम। ठीक है, चलिए अब वीनस को चेक करते हैं, शुक्र। शुक्र महाराज के लिए बोला गया है 27 डिग्री, 27 डिग्री के ये एग्जॉल्ट होंगे या डेविएट होंगे। और एग्जॉल्ट कहाँ होते हैं, ये पाइसेस में, और एग्जॉल्ट कहाँ होते हैं, वर्गो में। मतलब मीन राशि में तो ये उच्च के होंगे, और कन्या राशि में नीच के होंगे 27 डिग्री पर। और साइन क्या हो गया, ये डुअल साइन हो गया, डुअल साइन मतलब द्वि स्वभाव। तो अगर ये द्वि स्वभाव में 27 डिग्री है तो बहुत उत्तम, उत्तम स्थिति, उत्तम, यानी कि उच्च का भी और नीच का भी उत्तम स्थिति बनती है। अब शनि महाराज को चेक करते हैं। शनि महाराज को बोला गया है 20 डिग्री। एग्जॉल्ट कहाँ होते हैं, उच्च के कहाँ होते हैं, लिब्रा में, तुला राशि। तो लिब्रा कौन सा साइन हुआ, चर राशि हुई। और डब्ल्यूएच कहाँ होते हैं ये, एरीज में, मतलब मेष राशि, दोनों ही चर राशियां हुई। तो 20 डिग्री आप दूसरा देशकांड माने, तो दूसरे देशकांड में चर राशियां मध्यम रिजल्ट देती हैं। ठीक है, अब आप यहां से कंक्लूड कीजिए कि उच्च का नीच का होकर प्लैनेट्स कैसे कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। तो सन जो है वो चाहे उच्च के हैं चाहे नीच के हैं, वो आपके कर्मों के हिसाब से फल देंगे। आप सन के रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो उत्तम रिजल्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, बाकी के प्लैनेट्स, मून हो गया, आपके मार्स हो गए, इनके अधम ही आ रहे हैं, अधम। यहाँ तक कि जुपिटर, ये जुपिटर के भी उत्तम है। मरकरी, मरकरी को देखिए, जुपिटर को तो मैं अच्छे उसमें डाल देती हूँ क्योंकि उत्तम रिजल्ट दे रहे हैं। इसी तरह से कौन उत्तम रिजल्ट दे रहे हैं, वीनस, वीनस उत्तम रिजल्ट देंगे। सैटर्न मीडियम रिजल्ट देंगे। तो जब हम उत्तम रिजल्ट देने वाले प्लैनेट्स की बात करें तो कौन कौन से बनते हैं, सन, जुपिटर एंड वीनस, तीनों का को बहुत इंपॉर्टेंस, चाहे वो उच्च के हो चाहे नीच के हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये आपको उत्तम रिजल्ट ही देंगे। तो हमेशा ये कहा जाता है टाइम टेबल को फॉलो करो, अपने बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, तो यानी कि सूर्य बन जाओ, लेक्चर्स को सुनो, जो बड़े लोग बता रहे हैं उसको सुनो और समझो और फॉलो करो, गुरु, गुरु का सम्मान। शुक्र, साफ रहो, दूसरों के लिए काम करो। शुक्राचार्य ने सारा जीवन हमेशा दूसरों के लिए काम करे, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो राक्षसों के देवता बनाए, गुरु बनाया गया उन्हें, राक्षसों के गुरु थे ना, है ना, मतलब डिफिकल्ट परिस्थितियों में भी दूसरों की मदद करनी है।
तो कितना सुंदर ये एक्सप्लेनेशन निकल कर आता है यहाँ से कि 3 प्लैनेट्स आपके चार्ट में इम्पोर्टेंट है, ये ही आध्यात्म की तरफ आपको लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे सैटर्न को बोला गया है कि ये मध्यम रिजल्ट देंगे, चाहे वो उच्च के हो चाहे नीच के हो। ठीक है, ये मध्यम रिजल्ट ही देंगे। ये आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देंगे। कर्मों का देवता बोला गया है ना इन्हें। कर्मा थ्योरी सारी सैटर्न से निकल कर आती है। तो आप भी अपने चार्ट में देखिए कि कौन से प्लैनेट्स उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, और अपने सूर्य, गुरु और शुक्र को चमकाइए। चमकाना कैसे है, उसके भी तरीके हैं, है ना। सूर्य, सूर्य क्या कहते हैं, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, उसको आदर पूर्वक हमेशा आदर दीजिए। गुरु क्या कहते हैं, प्रवचन सुनिए, बड़ों को फॉलो कीजिए। शुक्र क्या कहते हैं, साफ रहिए, दूसरों की सेवा कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।